Best global professional courses for commerce student. कॉमर्स स्टूडेंट 11th के बाद स्टूडेंट कॉमर्स में एंट्री कर लेते हैं। 11 12 बीकॉम, बीबीए या हम एमबीए, इन सबको हम कॉमर्स स्टूडेंट मानते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में 9th के बाद भी कॉमर्स स्टार्ट हो जाती है, तो हम कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे जो बेस्ट ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसकी ग्लोबल वैल्यू में या इंडिया में भी बहुत वैल्यू है। एसीसीए या एसीसीए प्लस सीएफए with graduation degree in BSc Applied Accounting from Oxford Brookes University। दो प्रोग्राम ACCA, ACCA यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और जिसकी बॉडी का पूरा नाम है दी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये यूनाइटेड किंगडम की 1904 की यानी मोर देन 100 ईयर इस बॉडी को ACCA मेंबरशिप के लिए काम करते हुए हमने देखा है। पूरे 100 साल से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को भी इंडिया में टीच करते हुए 16 साल से ऊपर इंडिया में हो गए। ACCA प्लस CFA ये एक बेस्ट ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम है और साथ साथ सबसे ज्यादा स्पेशल है कि ACCA की जो एंट्री है 10th के बाद या 12th के बाद हो जाती है और CFA की एंट्री होती है ग्रेजुएशन के। BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी जो ग्रेजुएशन ऑनर डिग्री है ऑक्सफोर्ड बुक यूनिवर्सिटी से, ये ACCA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जैसे ACCA के आउट ऑफ 39 पेपर क्वालिफाई कर लेता है स्टूडेंट, उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो उसको BSc ऑनर डिग्री मिल जाती है, जिससे उसे CFA के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। ये एक बेस्ट टूल है ACCA प्लस CFA के लिए कि बीकॉम करने के लिए अगर 3 ईयर लगते हैं कि एक स्टूडेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर ही 2 ईयर के बाद में ही CFA स्टार्ट कर लेता है। इस तरह से ACCA प्लस CFA प्लस BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी उसको ट्रिपल प्रोग्राम मिलता है, एक ग्रेजुएशन है और 2 चार्टर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री है। ड्यूरेशन ऑफ ACCA का ड्यूरेशन 2 ईयर है। इसके 13 एग्जाम्स होते हैं। 3 पेपर नॉलेज लेवल के होते हैं फर्स्ट लेवल, और 3 पेपर क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिल जाता है और 6 पेपर सेकेंड लेवल के स्किल्ड लेवल के होते हैं, जिसके 6 पेपर को क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिल जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी की उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है और 4 पेपर क्वालिफाई करने के बाद वो ACC एफिलिएट हो जाता है और 3 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद वो ACCA का मेंबर बन जाता है। और स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग स्टडी पीरियड भी ले सकता है, आफ्टर द स्टडी पीरियड भी ले सकता है। टोटल 3 ईयर उसका PR कंप्लीट होने के बाद वो मेंबरशिप ले सकता है। साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में एग्जाम होते हैं और हर क्वार्टर के अंदर 2-2 एग्जाम अगर दिए जाएं और क्लासेस मंडे टू सैटरडे लिए जाएं कि स्टूडेंट 7 क्वार्टर यानी कि 21 मंथ के अंदर ACCA क्वालिफाई कर लेता है। BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लगभग 3 महीने लगते हैं, यानी 2 ईयर के अंदर ACCA प्लस BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी क्वालिफाइड स्टूडेंट मैक्सिमम चांसेस 99% चांसेस में कर लेता है अगर वो क्लासेस रेगुलर लेता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेता है, सैटरडे को मॉक टेस्ट देता है,
क्लासेस मोस्टली फेस टू फेस क्लासेस अगर लेता है वो ज़्यादा बेटर है। अदर ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस स्टूडेंट को लेनी चाहिए। जो सैटरडे संडे वाली क्लासेस जो होती हैं या पेन टाइप की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए या टेंथ के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करता है, जो बीकॉम बीबीए के बाद स्टूडेंट ज्वाइन करता है, जो स्टूडेंट रहते हुए ज्वाइन करता है, वो रिकॉर्डेड टाइप की या पेन ड्राइव की क्लासेस के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। स्टूडेंट को फुल टाइम ही क्लासेस लेनी चाहिए। Duration for ACCA plus CFA. This is a very, very attractive program. This is a 4-year program, 2 year full time and 2 year with job. 2 year classes will be Monday to Saturday, but 2 year with the job. क्योंकि after the qualifying of the chartered accountant, student can with job very easily can appear 3 paper of the CFA. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि ACCA क्वालिफाई करने के बाद वो CFA के अंदर जब जॉब करता है तो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड फाइनल 2 year के अंदर स्टूडेंट अबाउट 12 लाख रुपीज अर्न कर लेता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक इशू है कि, कि फर्स्ट प्लेसमेंट उसको करीब 5 to 6.5 के करीब उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन 2 year के अंदर वो करीब अबाउट 12 लाख रुपीज के करीब अर्न कर लेता है। सेकेंड प्लेसमेंट ACCA प्लस CFA ड्यूल चार्टर्ड प्रोग्राम को इंडिया के अंदर भी एक प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो अबाउट 15 लाख रुपीज की मिनिमम प्लेसमेंट मिल जाती है। इसी तरह से वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में जाता है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जैसे USA में $1 लाख के करीब है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन यूके के अंदर भी करीब 60,000 पाउंड के करीब ACCA CFA को एज ए फ्रेशर को जॉब मिलते हुए हमने देखा है। और अगर जो एक्सपीरियंस है वो करीब एक लाख 1.5 पाउंड के करीब फीस वो ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। तो ACCA plus CFA dual chartered program, one of the best program. Otherwise ACCA is very attractive and very globally accepted program है, लेकिन ACCA CFA one of the best dual chartered program है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। एंट्री लेवल 10th, जब हमने 2006 में ACCA टीच करना शुरू किया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद ACCA क्वालिफाई किया या ACCA प्लस CFA क्वालिफाई किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं जिनके एग्जाम्पल उनके नाम हमें अभी तक याद हैं। मिस्टर जतिन कालरा, ही इज वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन ग्रांट थॉर्टन। Komal Preet, he is working as a manager in Ernst Young. Earlier was she was in KPMG. Rhythm Rana, he is working in Scotland in EY. I think he was earlier was assistant manager. Lot of time he's already going visited in Scotland. Maybe he will promoted as manager, but he is getting very good salary in Scotland with EY. Other number of students join after 10th. 12th कॉमर्स स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने 12th स्टूडेंट करने क्वालिफाई करने के बाद ACCA या ACCA CFA क्वालिफाई करने के बाद एक अच्छी पोजीशन के अंदर स्टूडेंट काम कर रहे हैं। उसमें से मेरा एक बेटा है वरुण, ही इज आल्सो वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन KPMG. BCom student and qualified can also become first year, become second year and become third year. जो स्टूडेंट 12th के में ज्वाइन नहीं कर पाते इमीडिएटली वो विद BCom फर्स्ट ईयर, BCom सेकेंड ईयर, BCom थर्ड ईयर के अंदर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्वालिफाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से BBA के स्टूडेंट हैं, BBA फर्स्ट ईयर, BBA सेकेंड ईयर और BBA थर्ड ईयर और BBA क्वालिफाई करने के भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। फुल टाइम स्टूडेंट के लिए मैं एडवाइस करूंगा 10th का स्टूडेंट, 12th का, BCom का स्टूडेंट और BBA के स्टूडेंट का है। बाकी तो MCom करने के बाद
या CIPC के बाद या CA के स्टूडेंट, CMA, CA स्टूडेंट विद जॉब, बहुत सारे नंबर स्टूडेंट है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है फुल टाइम स्टूडेंट के लिए, जो फुल टाइम स्टूडेंट के लिए सबसे एक स्पेशल एक वीडियो बनाया गया। लेकिन वर्किंग के साथ के भी अलग मॉडल है, उसके ऊपर भी आप डिटेल से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और वाई ACCA और ACCA CFA कि मैं 10th के बाद हायर सेकेंडरी के साथ ACCA क्यों करूं, जब बीकॉम करने के साथ साथ मैं ACCA क्यों करूं, और अगर मैं बीकॉम ही कर रहा हूं तो बीकॉम के बाद ACCA कर सकता हूं, जब हायर सेकेंडरी कर रहा हूं तो हायर सेकेंडरी के साथ मैं ACCA क्यों करूं। सबसे पहले मैं 11th-12th के ऊपर कंसंट्रेट करूं, अच्छा स्कोर लेके आऊं और किसी अच्छे कॉलेज में 95% 99% कट ऑफ के अंदर मैं बीकॉम में एडमिशन ले लूं। ये एक जानना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट 10th के बाद ACCA ज्वाइन करते हैं, उनके ACCA के अंदर 17 एग्जाम्स होते हैं। इन 17 एग्जाम्स के अंदर देखा जाए तो इनके 4 पेपर अकाउंट्स के होते हैं और 4 पेपर कॉस्टिंग के होते हैं। 2 पेपर बिजनेस के होते हैं, एक पेपर लॉ का होता है और 2 पेपर टैक्स के होते हैं, 2 पेपर ऑडिट के होते हैं और 2 पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं और 2 पेपर बिजनेस, जैसे बिजनेस टेक्नोलॉजी है, आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है। इसी तरह अकाउंट्स का जो कैट लेवल है उसमें से 2 एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद आपका नॉलेज लेवल के ऊपर उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर है। कॉस्टिंग के कैट लेवल में 2 एग्जाम होते हैं और नॉलेज लेवल का आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस आपका एक परफॉर्मेंस एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इस तरह के पेपर अगर कॉस्टिंग के देखा जाए, 4 पेपर कॉस्टिंग के, 4 पेपर अकाउंट्स के, इतनी नॉलेजेबल ACCA के अंदर स्टडी होती है। उसके बदले में अगर हम 11th-12th के बारे में बात करेंगे या बीकॉम के बारे में बात करेंगे, देख सूरज को एक दीपक दिखाने वाली बात है। 10th के बाद 11th-12th की कोई जॉब नहीं मिलती, लेकिन कैट क्वालिफाई करने के बाद भी अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। ACCA के अंदर भी पार्टली ACCA क्वालिफाई को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन बीकॉम पार्टली क्वालिफाइड को जॉब नहीं मिलती। ACCA को एक बेटर जॉब मिल जाती है और एक एज ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वालिफाई को जॉब मिल जाती है, एक CPA क्वालिफाई को जॉब मिल जाती है, उसी तरह के ACCA को एक टॉप मोस्ट कंपनी में बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। और टॉप मोस्ट कंपनी के अंदर अर्नन जंग है, KPMG है, डेलोइट है, PwC है, ग्रांट थॉर्टन है, BDO है, मजार है। ऐसे टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर स्टूडेंट को बड़े आराम से जॉब मिल जाती है। लेकिन वाई ACCA प्लस CFA, ACCA के अंदर 2 पेपर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और CFA के अंदर 3 पेपर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी 5 पेपर अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई क्वालिफाई कर लेता है तो फाइनेंस एरिया के अंदर उससे कोई भी एक्सपर्ट नहीं इंडस्ट्री को मिलने वाला, ना MBA फाइनेंस वाला मिलने वाला है, ना इवन CFA वाला या MSc फाइनेंस वाला मिलने वाला है। This is really wonderful, knowledgeable qualification, or employer will be so lucky to take ACCA plus CFA professional, or this is very demanded, or very honestly say this is one of, as a father I say, as a director of the institution I say this is really, as a commerce student, this is one of the best professional qualification, ACCA plus CFA.
how to take admission, you can contact to London School of Business Certified Content, SEO 13, Sector 5, Panchkula, 134109, India, website lspca.com, contact number 949541120113। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ज्वाइन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड कंटेंट, बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ACCA और ACCA plus CFA। थैंक यू वेरी मच।